नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त सिर्फ बयानों की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि मामला अब सत्ता, सम्मान, सुरक्षा और सरकारी ताकत के प्रदर्शन तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि नियम सबके लिए बराबर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सीधे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। अचानक सुरक्षा कम होती है, सरकारी आवास को लेकर नोटिस जारी होता है, नेता खुलकर चुनौती देते हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने लगते हैं और फिर शुरू होती है आरोपों और पलटवार की ऐसी राजनीति जिसने पूरे बिहार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बंगले और सिक्योरिटी का मामला है, या इसके पीछे बिहार की राजनीति का कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चीफ मिनिस्टर को बताया चीफ मिनिस्टर, तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा विवाद सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी का नहीं है, बल्कि बंगला और सुरक्षा को लेकर भी बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू परिवार की सुरक्षा कम किए जाने पर और सरकारी बंगले को खाली कराने के मामले में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला है। मंगलवार को दिल्ली से पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर हैं और इसी वजह से वो चीप राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि उन्हें किसी तरह की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बिहार सरकार घृणा की भावना से राजनीति कर रही है और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का सरकारी खजाना खाली हो चुका है और इसी वजह से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है, ताकि पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो सके और होती चली जाए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी के स्टेट्स में साल 2005 से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर आखिर अचानक बंगला खाली करने की जरूरत क्यों पड़ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने सालों तक अगर सब कुछ ठीक था तो अब ऐसा क्या बदल गया कि सरकार इतना सख्त रूप अपना रही है। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा यानी Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों की सुरक्षा में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए। इस फैसले से नाराज होकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने खुद अपनी सुरक्षा वापस लौटाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के बाद एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा पैदा कर दी। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट से बिना एस्कॉर्ट के अपने आवास के लिए निकल गए। आमतौर पर उनके साथ 5 से 7 पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट में चलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनकी पत्नी राजश्री भी मौजूद थी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो नया बंगला राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है उसमें कोई और मंत्री भी रह सकता है। उनके लिए ना सुरक्षा कोई मुद्दा है और ना ही आवास। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं रेवड़ी की तरह बांट रही है और ऐसे लोगों को भी सरकारी आवास दिए जा रहे हैं जो उसके पात्र नहीं हैं। सरकारी बंगले पर बवाल, आवास और सुरक्षा पर आमने सामने सत्ता विपक्ष। इस पूरे विवाद की शुरुआत सुरक्षा से नहीं बल्कि बंगला खाली करने के नोटिस से हुई थी। 29 मई को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए तीसरा नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। दिल्ली से पटना लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का रुख काफी आक्रामक दिखाई दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास वो किसी भी हालत में खाली नहीं करेंगी। हिम्मत है तो सरकार फोर्स भिजवा के जबरदस्ती खाली करवा ले। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सम्राट चौधरी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं और अगर उनको इतना ही करना है तो फोर्स बुलाकर उन्हें वहां से हटवा दे, लेकिन वो खुद से घर छोड़कर यानी आवास छोड़कर नहीं जाएगी।
राबड़ी देवी के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया और उनके बयान ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि उनका घर खाली नहीं होगा, लेकिन बंगला जरूर खाली होगा और धरती पर कोई उसे रोक नहीं सकता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि माँ को अलग घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए और माँ, बेटे और पति को अलग अलग सुरक्षा भी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हरा गमछा शांति का प्रतीक है, लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा उसे जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गुंडागर्दी जो करेगा उसके लिए एक ही जगह है और वो है मुजफ्फरपुर का जेल। सम्राट चौधरी ने एक और बयान दिया जिसने राजनीतिक बहस को बेहद तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं होता, लोगों को बंगले से मोह हो गया है। वो खुद कई बार मंत्री रहे हैं, बिहार के गृह मंत्री भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2400 स्क्वायर फीट में घर में रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री आवास में गए तो उन्होंने ये भी कहा था कि बाहर साफ लिखा जाए कि ये लोक सेवक का आवास है, क्योंकि यहाँ किसी की निजी मालिकी नहीं होती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि साल 1999 में मंत्री बने थे वो, और अब तक ये उनका 11वां सरकारी घर है। उनके मुताबिक राजनीति सेवा का माध्यम है और सरकारी सुविधाएं स्थायी नहीं होती है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लालू परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राज्य के नेताओं को, खास करके मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर बैठे लोगों को हमेशा संयम और मर्यादा के साथ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करते समय उसकी उम्र, सम्मान और सामाजिक गरिमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी माता राबड़ी देवी उनके लिए सम्मान का विषय है और उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं माना जा सकता। उन्होंने पोस्ट में ये लिखा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत हमेशा सम्मान और शालीनता के साथ होनी चाहिए। मर्यादित भाषा और आपसी सम्मान ही राजनीति की असली पहचान है। 20 साल पुराना पता अब बदलने की बारी। खत्म होने वाला है राबड़ी आवास अध्याय। इसके बाद बिहार सरकार ने अपना रुख और ज्यादा सख्त कर लिया। लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया। जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर 2025 को भी आवास खाली करने को लेकर आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक बंगला खाली नहीं किया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले कई महीनों से परिवार को नए आवास में शिफ्ट होने के लिए लगातार कहा जा रहा है, विनती की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब दोबारा सख्त कदम उठाना पड़ा। 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं, बल्कि पिछले करीब 2 दशकों से लालू परिवार की राजनीतिक पहचान का भी हिस्सा रहा है। इसी आवास में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहते रहे हैं। राबड़ी देवी के अलावा कई हारे हुए विधायकों को भी सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये भी कार्रवाई की गई है। इसी बीच रविवार को राबड़ी देवी कौटिल्य नगर स्थित अपने नए आवास पर पहुंची। वहां उन्होंने घर की व्यवस्था और बाकी सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या लालू परिवार शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है और ये सिर्फ औपचारिक दौरा था या फिर नहीं। बिहार सरकार के मुताबिक लालू परिवार साल 2005 से ही 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है। विभाग ने दावा किया है कि पिछले 6 महीने में कई बार आग्रह किया गया कि परिवार 39 होर्डिंग रोड स्थित नए आवास में चला जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान सुरक्षा को लेकर नया विवाद सामने आ गया। बंगला विवाद के बीच बिहार सरकार ने 4 दिन पहले ही लालू यादव और राबड़ी देवी के Z+ सुरक्षा वापस ली। इसके विरोध में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस करने का फैसला लिया। राबड़ी देवी ने इस फैसले से वो इतनी नाराज हुई कि शनिवार सुबह उन्होंने अपने आवास से पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही हटा दी। यहाँ तक कि बंगले के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को भी वापस भेज दिया गया। इसके बाद लालू परिवार की तरफ राजनीतिक और भावनात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजद कार्यकर्ताओं से अपील की कि बड़ी संख्या में राबड़ी आवास पहुंचे।
उन्होंने लिखा कि लालू परिवार की असली सुरक्षा जनता और राजद के कार्यकर्ता ही करेंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और इसका जवाब जनता देगी। रोहिणी की अपील के बाद कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पहुंचना शुरू हो गया। हालात ऐसे होते गए कि जहां पहले पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, वहां पार्टी कार्यकर्ता और नेता दिखाई देने लगे। एक कार्यकर्ता हाथ में डंडा लेकर गेट पर खड़ा दिखाई दिया और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। राबड़ी देवी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ सुरक्षा लौटाने का फैसला किया है। इसके बाद ये पूरा मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक टकराव में बदल गया। अब इस पूरे विवाद को लेकर बिहार की राजनीति दो हिस्से में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि सरकारी नियम सभी के लिए बराबर है और बंगला किसी की स्थायी संपत्ति नहीं हो सकता। दूसरी तरफ राजद इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई और विपक्ष को दबाने की कोशिश बता रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि लालू परिवार आखिर 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करता है या ये मामला और ज्यादा राजनीतिक रूप ले लेता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगला और सुरक्षा का ये विवाद बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों तक चर्चा का बड़ा विषय रहने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।